हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया एकदम। टाइम एंड वर्क का ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे अपन। और आप अगर पॉज करके सॉल्व करें तो कोशिश करिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। कोशिश करो कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और हो सकता है कई लोग तो इस टाइप का सवाल पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है। यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आफ्टर 12th। मैं राम भोजदार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, शरण एंड मयूख वर्किंग टुगेदर। एक बार मेरे कहने से पॉज करके जरूर सॉल्व करके देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है अपने दोस्तों से पूछो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। Saran and Mayuk working together can complete a task in 18 days. However, Mayuk work alone and leaves after completing 1/3 of the task. Then Saran takes over and completes the remaining work by himself. Very good. As a result, the due could complete the task spelling error है, in 40 days. How many days would Saran alone have taken to do the job if Mayuk had worked faster than Saran? देखो, Mayuk had faster than Saran. तो चलिए आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहीं भी आप इनकी स्पीड नहीं निकाल सकते। आप निकाल सको तो बताओ, गिवन ही नहीं है, स्पीड कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है? जब स्पीड गिवन नहीं है, फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर ध्यान दो, जैसे सरन और मयूख, इनकी वर्किंग कैपेसिटी दोस्तों अपन ने सपोज कर ली, इसकी x है, इसकी y है, और ये y ग्रेटर देन x है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्योंकि मयूख हैड वर्कड फास्टर देन सरन, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो अपन ने वो मान लिया कि y ग्रेटर देन x है। अब आगे बढ़ाते हैं। आओ, अब जैसे जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा वैसा करते चलना है दोस्तों। पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, ध्यान हटेगा सवाल समझ नहीं आएगा, ये पक्की बात है। तो ध्यान दें एक बार। ये कह रहा है कि ये 18 डेज में इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं यदि वर्किंग टुगेदर। तो दोस्तों इन दोनों की स्पीड कितनी आएगी, x प्लस वाई। और 18 डेज में टास्क कंप्लीट करेंगे तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक टोटल वर्क होगा। क्या होगा? ये टोटल वर्क होगा। कोई बात नहीं, ये टोटल वर्क होगा, ठीक है भाई, ये वाला, क्योंकि इनकी स्पीड ये है तो ये टोटल वर्क होगा। आगे बढ़ाओ। हाउएवर मयूख वर्क अलोन एंड लीव आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द टास्क। दोस्तों 1/3 टास्क को कंप्लीट किया इसने। जो हमारा टोटल वर्क है 18 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका 1/3 टास्क कंप्लीट किया, मतलब ये वाला वर्क किया। हमें पता है कि पर डे इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो x है। किसकी? मयूख वर्क अलोन, मयूख की वर्क पर डे कैपेसिटी क्या है, y है। तो इस वाले वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, डिवाइड बाई y। जैसे मैं ये कहूँ, थोड़ा ध्यान दें कि यदि 40 यूनिट वर्क करना है और पर डे की स्पीड है 2, कितना टाइम लगेगा, 20 डेज। ऐसे दोस्तों में गिवन है कि ये टोटल वर्क है, इसका 1/3 करना है और पर डे की स्पीड है y, तो कितना टाइम लगेगा, इतने डेज लगेंगे। अब जब इसने इसे 1/3 कर दिया दोस्तों, तो कितना रह गया, 2/3। 2/3 ऑफ 18 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल वर्क तो यही है। और इसे किसने किया है, सरन ने, तो इसकी स्पीड है x। और ऐसा करने में कितना टाइम लगा, 40 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कंप्लीट टास्क इन 40 डेज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टोटल वर्क हमने क्वेश्चन में गिवन है 18 डेज के अकॉर्डिंग, इनकी स्पीड हमने लेट कर ली, सपोज कर ली, टोटल वर्क ये आया। फिर हमने यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया। इसने 1/3 किया, इसने 2/3 किया। इसकी स्पीड है y, सॉरी मयूख की, और सरन की है x। तो इन्होंने टोटल 40 डेज का टाइम लगा। अब आगे देखिएगा, अभी आप सवाल में बहुत रिजल्टिंग फेज में नहीं पहुंच पाएंगे। इसे सोल्व करने के बावजूद भी आपको फिर सोचना पड़ेगा, तो वो ध्यान दो कैसे देखना है। अभी हम 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको, जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करें। 3 से 6 और ये 3 से 6,
अब हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से 3 2 और 2 से कितना 20। अब 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, और यहाँ मैं एक्स वाई क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लिया मैंने। तो दोस्तों y से y कटेगा तो x आएगा, तो 3x का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर प्लस 3xy। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x से डिवाइड कराओगे y आएगा, तो 6yx या 6xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ओके दोस्तों, ऐसा करिए 20 से xy का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये उधर चला जाएगा और एक इक्वेशन बन जाएगी बढ़िया वाली 20xy। अब ध्यान दो, 3x स्क्वायर 6y स्क्वायर, 639xy, इसे उधर ट्रांसफर करो तो माइनस की होके जाएगी और लेस हो जाएगी। 20 माइनस 9 कितना होता है 11xy। अब xy से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो। जैसे xy से डिवाइड करवाएंगे तो 3x अपॉन वाई, और यहाँ से दोस्तों अपन ने देखा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11। आप डिवाइड करवाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी। तो मैंने कहा ना, कोई रिजल्टिंग फेज में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से, बोर्ड पर देखो। मैं दोस्तों ऐसे मान लूं तो इसमें कुछ गलत मान लिया गया कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू पी। ध्यान दो दोस्तों, x अपॉन वाई इज इक्वल टू पी, और p ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो x ग्रेटर देन y है, तो अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड करवाओगे तो डेफिनेटली आपको 1 से छोटी वैल्यू ही प्राप्त होगी। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड करवाओगे तो आपको 1 से छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। तो p की जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। तो हमने इस जगह पर अगर p पुट कराएं तो ये वैल्यू आएगी 3p, और ये y अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 11। यहाँ दोस्तों p एलसीएम ले लिया तो 3p स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 11p। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक बढ़िया वाली 3p स्क्वायर, यहाँ से p को हटाइए तभी तो गई है उधर p, माइनस 11p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, 6 3 18 होता है, तो माइनस 9 और माइनस 2 डिवाइड बाई 3 और इनके साइन चेंज करेंगे अपन। तो दोस्तों p की जो वैल्यू है ना वो 1 से कैसी होनी चाहिए, 1 से लेस देन होनी चाहिए। ग्रेटर लगा रखा है, लेस देन 1 होगी ना, p से लेस देन 1 होगी। तो देखो यहाँ तो ये 3 आएगी, ये तो कंसीडर नहीं होगी, ये वाली लेंगे अपन। तो p की वैल्यू 2/3 आएगी यहाँ से, और p किसके इक्वल था, x अपॉन वाई के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो देखो आप गौर करो, यहाँ से मयूख की स्पीड आ गई 3 और शरण की आ गई 2। यदि मुझे टोटल वर्क निकालना हो तो कैसे आएगा, x और y की वैल्यू पुट कराओ, 3 2 5 इंटू 18 कितना है दोस्तों 90। ये टोटल वर्क कंप्लीट करवाना है हमें किससे, हाउ मेनी डेज वुड शरण अलोन हैव टेक टू डू द जॉब इफ मयूख हैड वर्कड फास्टर देन। तो शरण से वर्क कंप्लीट कराना है, किससे कराना है, शरण। तो शरण की स्पीड कितनी है दोस्तों, x मानी थी हमने 2 है, तो 90 अपॉन 2 क्या आया 45 डेज। ए इज द राइट आंसर, 45 डेज ए इज द राइट आंसर। क्या ये बात पूरी क्लास के समझ आ गई? अगर एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो दोस्तों इसे आप दोबारा रिवाइज करके देखें, रिकॉर्डेड क्लास है, इजीली देख सकते हैं। लेकिन मेंस के क्वेश्चंस का बढ़िया कलेक्शन है ये, है ना, जो आगामी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं वैसा कलेक्शन है। चलिए, आसान जो इजी क्वेश्चंस है ना वो तो आप लोग ऐसे ही कर लेते हो, इसलिए वो अपन ने थोड़ा साइड रखे। क्वेश्चंस वो लिए हैं जिनके सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आओ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ध्यान दें भैया। क्या कह रहा है 16,
ABC can do a piece of work in 72, 48 and 36 days. आपको मैंने जो नियम समझा रखा है उसी पे काम करना है आपको। क्या है कि वीडियो को पॉज करना है, 72, 48, 36 डेज। देखो 8 इंटू 9 होता है, एलसीएम लेना चाहते हैं, ये 16 इंटू 3 और 9 इंटू 4, तो मुझे लगता है 16 इंटू 9 एलसीएम हो जाएगा। 2 की सबसे ज़्यादा पावर ले ली और 144 विल बी टोटल वर्क। अब देखो ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहता तो इसका फटाफट से एक बार में एलसीएम लिख देता, लगता है हाँ यार हो गया, लेकिन बच्चा जब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है तो वो खुद एलसीएम ही नहीं ले पा रहा। तो अपन ने उसे भी डिस्कस किया जिससे आप ये समझ सकें कि एलसीएम लेने का मेथड क्या है, कैसे एलसीएम लिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इनका वर्किंग कैपेसिटी निकालते हैं दोस्तों, जो स्पीड से जानी जाती है। 2, यहाँ से देखोगे तो 3 और यहाँ से आएगा तो 4। ठीक है, 2, 3, 4 इनकी वर्किंग कैपेसिटी आ गई। फॉर फर्स्ट XY 2 days A एंड B वर्क टुगेदर। A एंड B 3 और 2 5 की स्पीड से XY 2 days वर्क करेंगे दोस्तों, प्लस फॉर नेक्स्ट X प्लस 6Y 3 days ऑल 3 वर्क टुगेदर। ऑल 3 की स्पीड कितनी है, 4, 3, 7 to 9 X प्लस 6/3 days। ओके दोस्तों, ऑल 3 वर्क टुगेदर रिमेनिंग 125/3% ऑफ वर्क। इसे सॉल्व करो एक बार, कितना होता है 1/100 5 4 5/12। 5/12 तो रिमेनिंग है, इसका मतलब 7/12 कंप्लीट हुआ, तो 144 इंटू 7/12 क्या है दोस्तों, 84। ये जहाँ से x की वैल्यू निकाल के लाएंगे हम, तो x की वैल्यू कैसे आएगी ध्यान दो। 6 एलसीएम ले लेते हैं, 3 15x और ये 3 से आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, एक ही बात है, 3 से कैंसिल करोगे लेकिन मल्टीप्लाई फिर 6 से होगा। 18x और 108 इज इक्वल टू 84। दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए 84 का। अभी निर्णायक स्टेप पे पहुंचने वाले हैं हम, बस इंटू 6 इसे ऐड करिए तो 33x। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 4 24 और 48 और 2 5 -108। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अगर 104 लेस करते हैं तो 400 398 क्या वैल्यू आई 398। 33 से कैंसिल करो 1। ठीक है, और ये 33 से पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई अगर हमने कैलकुलेशन एरर की है तो थोड़ा सावधानी बरत लें उसमें। हमने 6 एलसीएम लिया था, 2 3 जा 6 15x। 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 18x और ठीक है 18 6 जा 108 ही होगा। तो कोई अगर एरर है तो 84 आया, 84 का ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो 24 बिल्कुल 504 माइनस 108। ठीक है, ये जो लेस हुआ ये गलत लेस हुआ, इसे देखना होगा एक बार। ये गलत लेस हुआ, ये 396 आया। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं 33 से 1 टाइम और 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आई दोस्तों 12। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। देखो कैलकुलेशन एरर तो ह्यूमन एरर है, मे भी कई बार हो भी जाती है, तो आइए ध्यान दें एक बार। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो रिमेनिंग 5/12 है, तो दोस्तों जो 144 है उसका 5/12 कैलकुलेट करो कितना आएगा 60 आएगा। इस 60 को कौन करता है, इस वर्क इज कंप्लीट बाय डी इन 10 डेज। डी ने 60 यूनिट वर्क कंप्लीट किया 10 डेज में, तो डी की स्पीड कितनी होगी 6। इफ डी वर्क टुगेदर फॉर x डेज, इफ डी वर्क टुगेदर फॉर x डेज देन व्हाट पोर्शन ऑफ वर्क विल बी रिमेंड। अब ये शायद इसने कोई एरर छोड़ दी,
कि डी किसके साथ वर्क कर रहा है। यदि डी, अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा मान लेता हूँ कि एक्स डेज ही वर्क करता है, तो 6 इसकी स्पीड है, 12 ये डेज है, तो 12 इंटू 6 अपॉन टोटल कितना है 144, तो यहाँ से अपन 1/2। तो दोस्तों ये नो डाउट ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में जरा सा कोई करेक्शन रह गया। करेक्शन ये रह गया कि डी किसके साथ है, वो यहाँ वैल्यू है नहीं। डी वर्क टुगेदर, ये टुगेदर वर्ड है ना, इसके साथ कोई ना कोई 100% एडिड है, चाहे ए एड है चाहे बी एड है। अगर वो होता भी ना तो अपन क्या करते, 6 के साथ उसे और ले लेते, जो भी वैल्यू होती है यहाँ, इंटू 12 है ना, और अपॉन क्या आ जाता 144, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। कुल मिला के क्वेश्चन लास्ट तक आप ला सकते हो अगर वो वैल्यू ऐड हो तो। समझ आया ना, समझदार बच्चे हैं तो समझ रहे होंगे कि कहना क्या है ना, क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है ये। आपको पेन आराम से मेंस में रोक सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए अच्छी वाली तो। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। मिलेना एंड माशुका कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days. माशुका स्टार्ट द वर्क and leave after completing 2/5 part of work. Milena complete remaining work. This take 19.5 days to complete the work. If Masuka work faster than Milena, then how many days will Milena take to complete the work? दोस्तों सेम क्वेश्चन है ये, किसके जैसा, इस वाले क्वेश्चन के जैसा जो मैंने अभी अभी करवाया था। देन फास्टर, मयूख हैड वर्क फास्टर देन सरन। सेम क्वेश्चन इसीलिए लिया गया जिससे आप इस पर अच्छी वाली अपनी प्रैक्टिस कर सको। एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लें। जैसे यहाँ दिया गया था 18 डेज, तो वहाँ भी गिवन है आपको 9 डेज। फिर मासुका ने स्टार्ट किया 2/5 वर्क कंप्लीट किया, मिलन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, दिस टेक 19.5 डेज। तो जो यहाँ पर 40 डेज दे रखे हैं, ऐसे वहाँ पर 19.5 डेज दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन का टाइप पहचानना जरूर से आना चाहिए। अभी जैसे मैंने पढ़ा तो मेरे समझ आ गया कि उस टाइप का क्वेश्चन है, इसे टाइप वाइज पढ़ना कहते हैं। अगर आप पढ़ते हो तो और नया क्वेश्चन आपके समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा सवाल हमारा पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन को देखा है, पढ़ा नहीं है। कभी भी क्वेश्चन से दोस्ती करनी है तो आपको 4 to 5 टाइम क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप 4 to 5 टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली सवाल समझ आ जाएगा। उस टाइप का कोई भी आएगा तो उसे आप 100% कर पाओगे। लेकिन आज बच्चे का पढ़ने का क्या पैटर्न रह गया है साहब, को एक बार पढ़ के देखता, हाँ कर तो लिया, एक बार क्वेश्चन किया और वो भी कब, जब टीचर ने करवाया उसके बाद, हाँ कर तो लिया। ऐसा आप कह तो सकते हैं लेकिन सवाल एग्जाम में कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है जिससे एग्जाम के 90% प्लस क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए, आपको लगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये वाला सवाल पढ़ा हुआ है। एग्जाम में बैठ करके प्रैक्टिकल नहीं किए जाते। ये वाला क्वेश्चन मैं करके देखता हूँ, हो सकता है सॉल्व हो जाए, देखें तो सही एक बार क्या होगा, इतना टाइम थोड़ी है। उधर तो ये होता है ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। उनमें कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने से होगी, ये उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ो, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, फटाफट से पढ़िएगा, अच्छा सवाल है। P alone can do a piece of work in 10 days. Very good. P alone can do a piece of work in 10 days. P and Q together can do the same work in X days. P plus Q together can do the same work in X days. Q alone can do the same piece of work in X plus 9 days. Q alone X plus 9 days. Okay, X plus 9 days. If Q and R together can do the same work in 10 days, Q plus R complete the same work in 10 days, then in how much days S will take in completing the work if he is 2.5 time efficient than R.
आर से 2.5 टाइम एफिशिएंट है एस, तो वो पूछना चाहता है कि देन हाउ मच डेज एस विल टेक इन कंप्लीटिंग द वर्क। अकेला एस पूरे को कितने टाइम में कर देगा यदि वो 2.5 टाइम आर से मोर देन एफिशिएंट है तो दोस्तों कोई बात नहीं, अपन यहाँ से एक इक्वेशन बना करके और इन्हें देख सकते हैं सॉल्व करके। जैसे P का 1 डेज का वर्क ले लीजिए आप 1/10 और Q का 1 डे का वर्क ले लो आप x + 9, तो यहाँ से P + Q का ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये P का 1 डे वर्क लिया अपन ने और ये Q का 1 डे वर्क लिया, जबकि P + Q दोनों का दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल के ला सकते हैं, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी फिर अपन बता देंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो आओ दोस्तों, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एलसीएम लीजिएगा 10 × x + 9, ये हमारा एलसीएम होगा, तो x + 9 + 10 = 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 19x और ये 10x + 90, इस सब को इधर लेके आओ, x² + 9x और ये कितना आएगा दोस्तों माइनस का 90 = 0। आप प्लस का 10 माइनस का 1 ले लीजिए, माइनस का 9 सॉरी नहीं, अपन प्लस का इसका फैक्टर करें तो क्या फैक्टर होगा, यहाँ से देखें एक बार, शायद बैठ ही नहीं रहा फैक्टर, है ना। अगर हम 10 और -9, तो ये तो 9 है, कोई एरर कर दिया अपन ने, या क्वेश्चन में कोई एरर तो गिवन नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा पूरा जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा तो ध्यान दें एक बार। P के alone can do a piece of work in 10 days, बिल्कुल करेक्ट, और P + Q together can do the same work in x days, Q alone can do the same piece of work in x + 9 days। तो P का ले लिया अपन ने और Q का ले लिया, और P + Q का दे ही रखा है, तो 10 x + 9, तो x + 9 + 10 1/x, तो x² 19x = 10x + 90, इधर लेके आए तो 9x - 90, और इसका अपन फैक्टर करना चाहते हैं अपन 15x 15 - 6, तो 15 से 6 लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 आएगा। यस दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस है प्लस, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अपनी 6, है ना। ऐसे फैक्टर वाली कंडीशन आए तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कई बार, तो सोच लिया अपन। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई, तो हमें पता चला, इनमें वैल्यू पुट करा दीजिएगा बहुत फटाफट से। तो यहाँ हमने पुट कराया 6 डेज, तो 10 और 6 का एलसीएम लीजिए एक बार। अच्छा, ये Q का यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 15 डेज आ जाएगा, ठीक है, और R का तो 10 दे ही रखा है, तो इन सब की स्पीड आ जाएंगी ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करिए अपन एलसीएम क्या ले लेते हैं 30, ये लो, सब की स्पीड आ जाएगी। P की कितनी आएगी 3, इनकी कितनी आएगी 5, यदि ये 3 है तो ये कितनी होगी 2, ठीक है, और Q की हमें 2 है, तो इसकी कितनी है यहाँ से 3, दोस्तों Q की 2 है तो R की कितनी होगी 1, और ये कह रहा है S इससे 2.5 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, मोर नहीं ओनली 2.5, तो इसका 2.5 टाइम निकालो, तो यहाँ से S की जो स्पीड आई वो 2.5 ही आ गई। अब इससे वर्क करवाना है 30 यूनिट, तो 30/2.5, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 डेज। ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सोचना है, समझना और आगे बढ़ना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आपको परेशान करे तो उससे ऐसे नहीं हड़बड़ाहट में आ जाओ और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप पेशेंस रखें, सवाल हमेशा बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। चलिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक होमवर्क में मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करें दोस्तों, कि ए और बी जितना टाइम लेते हैं उनसे 9
डेज एक्स्ट्रा, यदि ए और बी दोनों को एक्स डेज लगते हैं तो ये 9 डेज एक्स्ट्रा तो ए को लगता है और 4 डेज एक्स्ट्रा बी को लगता है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके दिखाएं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।